जय श्री राम दोस्तों। आज हम ऐसे टोटके के बारे में बात करने वाले हैं जिसको अगर आप 3 अमावस्या कर लेते हैं तो इतना यकीन मानिएगा कि आपके जीवन से कोई भी समस्या हो, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, जॉब से लेकर कोई समस्या है, चाहे हेल्थ वाइज जो समस्या है, जैसे कि अभी 7 तारीख को जो ग्रहण लग के गया है उसकी वजह से काफ़ी उथल पुथल हो चुकी है। कई लोगों की जॉब में परेशानी आ रही है, कई लोग आर्थिक तंगी की वजह से परेशान हैं, कई लोग हेल्थ वाइज परेशान हैं, शादी की कोई समस्या है। आप किसी भी समस्या को लेकर इस उपाय को कर सकते हैं। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नाम लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है शेयर करिएगा। वैसे तो आप चाहें तो हर अमावस्या के दिन ये उपाय कर सकते हैं। उससे आपका जो आर्थिक परिस्थिति है वो और मजबूत होगा। नहीं तो आप कम से कम 3 अमावस्या तो ये ज़रूर से करिएगा। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टोटके के बारे में बात करने वाले हैं जो आप कर लेते हैं तो इतना आप यकीन मानिएगा आपकी बड़ी से बड़ी समस्या ख़त्म हो जाएगी। अभी जो ये जो पितृपक्ष चल रहा है इसमें ही पहला अमावस्या आने वाला है, तो आप अभी से शुरू करिएगा और उसके बाद आपने 3 अमावस्या इसको कंटिन्यू करना है। अमावस्या के दिन आपने सुबह जल्दी उठना है। आपके घर में आपने गंगा जल का छिड़काव करना है। सुबह सबसे पहले आप स्नान आदि कर लेंगे, उसके बाद आपने आपके घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे। उसी के साथ आपने एक तांबे के कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर और उसमें आपने जल भर लेना है। साथ ही आपने एक चुटकी जो खाने की हल्दी होती है जो हम आपके किचन में हम यूज़ करते हैं वो आपने उसमें मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने आपकी जो मेन दहलीज जो बोलते हैं हम, वहाँ पर आपने रख देना है। अगर बाहर रखने में कोई समस्या आ रही है कोई बात नहीं, आप अंदर की साइड में भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एक स्टील का लोटा लेना है। उसमें आपने थोड़ा सा पहले तो गाय का दूध आपने उसमें डाल देना है। आपने उसमें एक चुटकी काला तिल डाल देना है। आपने उसमें एक चुटकी जौ है वो डाल देना है। उसके बाद आपने एक सुपारी लेनी है, ठीक है। सुपारी और उसी के साथ आपने एक कॉइन लेना है। वो 1 रुपये का हो सकता है, 2 रुपये का हो सकता है, 5 रुपये का हो सकता है, 10 रुपये का हो सकता है। जो भी कॉइन आपके पास अवेलेबल है वो आपने लेनी है और कॉइन के ऊपर आपने सुपारी को रखकर उसको मौली धागे से बांध लेना है, ठीक है। साथ ही आपने क्या करना है, एक मीठा रोट जो बोलते हैं, आपने गुड़ का पानी तैयार करना है। उसी में थोड़ा सा आटा मिक्स करके आपने एक रोट तैयार कर लेना है और ऊपर से आपने उस पर घी लगा देना है। नहीं तो आप एक घी लगाकर एक गुड़ के पानी का एक मीठा पराठा तैयार कर लेना है, ठीक है। अब आपने वो जो पराठा तैयार किया है वो आपने गौ माता को खिला देना है। और साथ ही आपने जो स्टील के लोटे में आपने जो जल लिया था, तैयार किया हमने, वो और जो सुपारी वो ले जाकर आपने पीपल के पेड़ के यहाँ पर आपने पहले तो सुपारी रख देनी है और वहाँ पे आपने प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी समस्या है उसको लेकर आपने उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरी जो परेशानी है उसको आप उसका निवारण करिए। और उसके बाद जो आपने जल लिया है वो वहाँ पर आपने पीपल के जड़ में चढ़ाकर आ जाना है। घर पर आकर आपने आपकी जो पूजा स्थान है वहाँ पर आपने एक आसन लेना है और बैठ जाना है। आपने
हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, गणेश जी से प्रार्थना करनी है। और सबसे पहले आपने एक माला श्री राम नाम का जाप करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे, नहीं तो आपने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर सुबह में आपको टाइम नहीं मिलता है, आप वर्किंग हैं, कोई बात नहीं, आपने ये चीज़ शाम में भी आप उस दिन कर सकते हैं। लेकिन 3 अमावस्या मान लीजिए आपने सुबह जो पाठ किया है वो आपको उसी टाइम पे कंटिन्यू करना है 3 अमावस्या। या अगर शाम में आपने पाठ करनी है तो शाम के टाइम भी आप एक ही टाइम पर आपने ये कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब आपने शाम के टाइम में क्या करना है? शाम के टाइम में आपने कच्चे सूत का 2 दिया तैयार करना है। एक आपने उसमें सरसों का तेल का तैयार करना है और एक आपने घी का दीपक तैयार करना है। एक जो घी का दीपक है उसको आपने आपका जो किचन है वहाँ पर आपने लगाना है, रखना है। और जो सरसों के तेल का दीपक आपने तैयार किया है वो आपने पीपल के वृक्ष के यहाँ पर रख कर आना है। साथ ही आपने एक मौली धागे का दीपक भी तैयार करना है, वो भी आपने घी का दीपक तैयार करना है। और वो आपका जो ईशान कोण है, जहाँ जो उत्तर पूर्व कोण बोलते हैं, जहाँ पर हमारा मंदिर होता है, उस दिशा में आपको लगाना है ये अमावस्या के दिन। ये जो उपाय है आपको तीनों अमावस्या में आपको कंटिन्यू करना है। आपने परहेज किस चीज़ का करना है? आपने नॉनवेज का जो अगर आप खाते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो वो अवॉइड करेंगे आप। अगर हो सके तो आप एटलीस्ट जो अमावस्या का दिन है उस दिन आपने लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। अपने घर का ही सात्विक जो भोजन है वो आपने ग्रहण करना है। इस उपाय को आप करके देखिएगा। ये इतना अचूक उपाय है, जिसने भी किया है उसकी बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये आर्थिक जो समस्या आपकी है उससे आपको उसका हल आपको मिल जाएगा। इतना अचूक ये उपाय है, आप ज़रूर से करके देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।